यूपी के मुसलमान पढ़े लिखे मुसलमान हैं, तो ये थोड़े कि हैदराबाद में पढ़े लिखे हैं। भाई यूपी के मुसलमान भी बहुत पढ़े लिखे हैं, वो अच्छी तरह से समझते हैं कौन उनका भला करेगा, कौन उनका। नमस्कार, मैं आपके साथ एमडी नासिर। अभी मैं मौजूद हूँ गाजियाबाद। उत्तर प्रदेश में इस बार खेल होने वाला है। कैसा खेल होने वाला है मैं आपको बता दूं कि वहाँ पे MY समीकरण चल रहा था, लेकिन इस बार MIM पार्टी के असदुद्दीन ओवैसी साहब की पार्टी के भी वहाँ पे लोग चुनाव लड़ने वाले हैं। तो इस बार हम अभी मुस्लिम इलाके में मौजूद है और हम मुस्लिम लोगों से जानेंगे कि क्या इस बार ओवैसी साहब को वोट करेंगे या समाजवादी पार्टी को, या फिर योगी आदित्यनाथ दोबारा मुख्यमंत्री बनेंगे। आइए इन्हीं लोगों से हम जानते हैं कि आखिर इनके माइंड में, विचार में क्या है, किसके तरफ इनका वोट जाने वाला है। सर, सबसे पहले मैं आपका नाम जानना चाहूँगा। मेरा नाम हाजी रफ़ीक मलिक है, खोड़ा नगर पालिका गाजियाबाद का रहने वाला हूँ। लोकप्रिय विहार ये एरिया का नाम है। अच्छा हाजी साहब, मैं सबसे पहले आपसे ये जानना चाहूँगा कि उत्तर प्रदेश में जो चुनाव होने वाले हैं, क्या लगता है किसकी सरकार बनेगी अब की बार? देखिए, सरकार तो जिसकी जनता बनवाएगी उसी की बनेगी। तो आपको क्या लगता है इस बार अखिलेश या ओवैसी या फिर से योगी जी? देखिए, ओवैसी ठीक है, वो अच्छे नहीं लीडर हैं, बढ़िया लीडर हैं, पढ़े लिखे हैं, वो अच्छे बोलते हैं, लेकिन उनके बोलने के कभी कभी तात्पर्य ऐसा होता है कि वो कहीं ना कहीं भाजपा को फायदा पहुंचा देते हैं। आप भी कहना चाहते हैं कि वैसी बीजेपी का बी टीम है? बिल्कुल ऐसा ही लग रहा है। उत्तर प्रदेश में तो जो इन्होंने ताज़ा बयान दिया है, क्या दिया है कि योगी को हर हालत में हम मुख्यमंत्री नहीं बनने देंगे, तो ऐसा तो नहीं है। यूपी में तो भाई जनता ही तो तय करेगी कि कौन मुख्यमंत्री होगा, और जनता अखिलेश के साथ है। लेकिन जिस तरह से वो नेता है तो अपना तो विचार रख ही सकते हैं ना। ये विचार सोच समझ के रखने चाहिए। इन विचारों से बहुत गलत संदेश जा रहा है। यहाँ यूपी के मुसलमान पढ़े लिखे मुसलमान हैं, कोई ये थोड़े कि हैदराबाद में पढ़े लिखे हैं। अच्छा। भाई यूपी के मुसलमान भी बहुत पढ़े लिखे हैं, वो अच्छी तरह से समझते हैं कौन उनका भला करेगा, कौन उनका विकास करेगा, कौन उनकी सड़क बनाएगा, कौन उनको महंगाई कम करेगा, कौन उनके बच्चों को पढ़ने के लिए पढ़ने के लिए कॉलेज बनाएगा, बीमार के लिए हॉस्पिटल बनाएगा। ये सिर्फ अखिलेश यादव यूपी में कर सकते हैं। बाकी एग्जाम्पल जो है वो आप बंगाल देख सकते हैं। अच्छा। यहाँ के मुसलमान भी यही रास्ता अपनाएंगे जो बंगाल में अपनाया है। अच्छा। वहाँ देखिए, वहाँ 30 साल की बंगाल में 30 साल राज करा लेफ्ट ने, उससे समझौता था असदुद्दीन ओवैसी साहब का। क्या हुआ? जीरो हो गई। कांग्रेस क्या हुआ? जीरो हो गई। यहाँ भी यही होने वाला है। यहाँ चुनाव असदुद्दीन ओवैसी बनाम योगी नहीं होगा, यहाँ तो अखिलेश बनाम योगी होगा। तो आप ये कहना चाहते हैं कि अखिलेश इस बार मुख्यमंत्री? बिल्कुल, हर तरह से देखिए, अखिलेश यादव जी ने काम करके दिखाए हैं पब्लिक के लिए। अच्छा, मैं ओवैसी साहब जिस तरह से उनका बयान आ रहा है, उनके पार्टी का बयान आ रहा है कि समाजवादी पार्टी अब तक क्यों नहीं मुस्लिम वो उप मुख्यमंत्री बनाया या मुख्यमंत्री बनाया? अगर उप मुख्यमंत्री माननीय अखिलेश यादव जी ने मुसलमान को नहीं बनाया तो मुख्यमंत्री से कहीं पावर रखते थे आजम खान साहब। ये भी भूलना नहीं चाहिए मुसलमानों को। इस वक्त अभी मुसलमानों को ये नहीं भूलना चाहिए, या ओबीसी को ये नहीं भूलना चाहिए कि अगर आजम खान का दर्जा मुख्यमंत्री से भी बड़ा था। बिल्कुल था, लेकिन आजम खान एक सांसद है और इस वक्त जेलों में बंद है। क्यों नहीं बोल रहे हैं? देखिए, ये तो बदले की भावना से सरकार चल रही है, तो चल रही है, इसको हटाना ही तो है। समाजवादी आपके यूपी के लोग तरसते हैं, महंगाई से तरसते हैं, इनके बातों से तरसते हैं। ये ऐसे जुमले, ऐसी बात कहते हैं जो लोगों को नागवारा गुजरती है। असदुद्दीन ओवैसी यही तक कहते हैं कि समाजवादी पार्टी हो या कांग्रेस हो या चाहे कोई भी पार्टी हो, आज तक मुसलमानों को गुलाम बना कर रखी। केवल ये क्या बोलते हैं, चादर उठाने वाला, मतलब मुसलमानों को। ऐसी कोई पार्टी है जिसमें कार्यकर्ता दड़े ना उठाते हो, चादर ना उठाते हो, माइक ना लगाते हो, टेंट ना लगाते हो? ऐसी कोई पार्टी है तुम्हारी नज़र में? ऐसी कोई पार्टी है जिसके कार्यकर्ता दड़े ना बिछाते हो, माइक ना लगाते हो, टेंट ना लगाते हो? सभी असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी क्या हवा में चलती है? असदुद्दीन ओवैसी भी बहुत अच्छे पढ़े लिखे बालिस्टर हैं, हम उनकी कदर करते हैं, इज्जत करते हैं, वो अच्छे नेता हैं, अच्छे लीडर हैं। लेकिन यूपी में अगर सरकार बदलनी है, हमें किसी को रोकना नहीं है, रोकेगी तो जनता। अगर सरकार बदलनी है तो अखिलेश के साथ जाना पड़ेगा। अगर अखिलेश के साथ नहीं गया, अगर विकास चाहते हैं, उत्तर प्रदेश के लोग विकास चाहते हैं, तो
माननीय अखिलेश यादव जी को वोट देनी पड़ेगी। आपसे मेरा सवाल है, क्या लगता है जिस तरह से बिहार में असदुद्दीन ओवैसी साहब चुनाव लड़ने गए थे और वहाँ पे एक तरह से देखा जाए तो उनके ऊपर आरोप लगता है कि असदुद्दीन ओवैसी साहब की वजह से आरजेडी की सरकार नहीं बनी, महा जो दल है उसकी सरकार नहीं बनी, क्या यहाँ पर खेल बिगड़ जाएगा? बिल्कुल सच्चाई ये है, देखिए वो 100 सीटों पर जीतने की बात, लड़ने की बात कर रहे हैं। अभी सच्चाई यही है कि जो नुकसान समाजवादी को जरूर होगा अगर वो इस तरीके के अनगढ़ बयान देंगे। लेकिन अगर वो चुनाव नहीं भी लड़ते हैं फिर भी तो नुकसान होगा। 2017 में तो नुकसान हुआ कि नहीं हुआ? क्यों नहीं? हाँ, समाजवादी पार्टी बिल्कुल ठीक बात है। देखिए चुनाव लड़ने का तो उनको अधिकार है, बिल्कुल चुनाव लड़ने के लिए हम मना नहीं कर रहे कि असदुद्दीन ओवैसी को चुनाव नहीं लड़ना चाहिए यूपी में। भाई उनकी पार्टी है, चुनाव तो लड़ना चाहिए, लेकिन बयानों से यहाँ परहेज रखना चाहिए। हैदराबाद के मुद्दे और हैं, यहाँ के मुद्दे और हैं, यहाँ के मुद्दे और हैं। हाँ, वो अपने विकास के मुद्दे पे चुनाव लड़े हैं, वो अपने दूसरे तरीके से। आप इस तरह से बात कर रहे हैं कि उनको बयानों का परहेज करना चाहिए। हाँ, वो तो वही मुद्दा उठाते हैं जो लोगों के साथ मुद्दों से तो सीधे सीधे भाजपा को ही फायदा हो रहा है, राइज हो जाएगा इस चुनाव। लेकिन जो भाजपा चाह रही है वही तो हो रहा है। तो क्या कोई मतलब मुसलमानों पे जुल्म करे, कोई मुसलमानों का दाढ़ी काट दे और वहाँ पे समाजवादी पार्टी नहीं बोलेगी, तो अगर असदुद्दीन ओवैसी बोलता है तो उनको बोला जाता है वो भी भाषण देते हैं? ऐसा नहीं है। देखिए समाजवादी के लोग जब बोले तो जेल में डाल दिया। कौन है उम्मेद पहलवान? समाजवादी पार्टी का नेता नहीं है। जहाँ तुम बात करना चाह रहे हो, जहाँ तुम लौनी की बात करना चाह रहे हो, अगर वो उसने आवाज उठाई तो वो कहाँ है? जेल में है नहीं। जेल में है तो क्या हुआ? मतलब कि जिसके ऊपर जुल्म हुआ, समाजवादी पार्टी आवाज उठा रही है ना, आवाज उठा रही, बिल्कुल उठा रही, लेकिन जिसके ऊपर तो वो जेल में है। बिल्कुल, जिसके ऊपर जुल्म हुआ। हमें ये बताइए ना, असदुद्दीन ओवैसी साहब ने कौन से मुसलमान की यहाँ ऐसी मदद करी है जो वो मारे गए, उनके घरों में 2-2 लाख, 1-1 लाख, 50,000, 10,000, 20,000 कहीं मदद करी क्या उन्होंने? अरे साहब, जिस तरह से वो हैदराबाद में मददगार हैं मुसलमानों के, कौम के मददगार हैं। भाई कहाँ मदद करी है? आप बताइए। आप वहाँ तो देखिए बड़े बड़े इदारे बना रखे। देखिए हैदराबाद में हम इससे इनकार नहीं कर सकते, असदुद्दीन ओवैसी साहब एक अच्छे लीडर हैं, पढ़े लिखे लीडर हैं, कौम के रहबर बनने लायक हैं, लेकिन यूपी के हालात ऐसे नहीं हैं जैसे हैदराबाद में है। हैदराबाद के वो अच्छे पढ़े लिखी फैमिली है, अच्छे पढ़े लिखे नेता हैं, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता मुसलमान। अच्छा, वो अच्छा काम करते हैं, हैदराबाद में अच्छा काम करते हैं। आप उनकी अच्छाई गिना रहे हैं, लेकिन उनको आप समर्थन नहीं दे सकते। अगर दिया मुसलमानों ने तो वो हाल होगा कि दोबारा जो हाल अब है उससे भी ज्यादा खतरनाक होगा। अच्छा, ये कहना चाहते हैं कि ओवैसी साहब का वोट गया तो फिर से बीजेपी आ जाएगी? फिर से बीजेपी आ जाएगी। इसी चीज का डर है, बस इसी चीज का डर है। वही तो कह रहे हैं, हम हालात नहीं है जो असदुद्दीन ओवैसी साहब को। और भी बहुत सारे युवा है और इन युवाओं से समझाना चाह रहे हैं हम अपने मुस्लिम भाइयों को। अच्छा। अगर वो बहक कर भी असदुद्दीन ओवैसी जी के साथ चले गए, हम ये नहीं कह रहे वो खराब नेता हैं, बहुत बढ़िया नेता हैं, अच्छे नेता हैं, रहबर बनने लायक हैं, उनमें सारी काबिलियत है, लेकिन यूपी का माहौल ऐसा नहीं है जो असदुद्दीन ओवैसी साहब के फेवर में हो। अगर हमारे मुस्लिम भाइयों ने जरा सी भी चूक कर दी और बंगाल जैसा रास्ता ना अपनाया कि एक तरफा वोट करें, तो फिर हालात इसी को झेलने के लिए तैयार रहें। इससे भी और ज्यादा खतरनाक जो हालात आज हैं। 200 रुपए किलो तेल बिक रहा सरसों का, 500 रुपए किलो बिकेगा। क्या तो आपको लगता है कि मतलब कि ओवैसी साहब की वजह से बीजेपी सरकार सत्ता में है? नहीं, ऐसा तो नहीं है, ऐसा तो हमने नहीं कहा। वो हैदराबाद में लड़ते हैं। कहा ना कि अगर असदुद्दीन ओवैसी साहब आ जाते हैं तो वही ये नहीं कहा हमने आ जाते हैं। बिहार में हमने ये नहीं कहा कि हम लड़ते हैं, नहीं, चुनाव तो लड़ने का उनको अधिकार है, लेकिन अगर वोट देता है तो वोट, अगर मुस्लिम वोट असदुद्दीन ओवैसी साहब को बटके देता है, समाजवादी को भी देता है, बहुजन को भी देता है, कांग्रेस को भी देता है, असदुद्दीन ओवैसी को भी देता है, तो मुसलमान अपने हालात को सुधारने की तरफ ना ले जाएं और जो हालात है इससे भी और बिगड़ने की स्थिति में होगी। देखिए, एक आप समाजवादी पार्टी से बिलोंग करते हैं, तो मेरा घर मैं तो एक आम आदमी के हैसियत से बोल रहा हूँ भाई, आम आदमी है, लेकिन एक सवाल खड़ा होता है कि अखिलेश यादव जब ट्वीट करते हैं उसमें अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के नाम में से मुस्लिम शब्द हटा देते हैं, मुस्लिम शब्द प्रयोग नहीं करते हैं। जब ब्रिगेडियर उस्मान का नाम नहीं लेते हैं, जो शहीद हुए अब्दुल, उनके नाम नहीं लेते, उसके लिए जन्मदिन पर ट्वीट नहीं करते हैं, तो वो लोग मतलब ये सवालिया निशान खड़ा कर रहे हैं। अखिलेश यादव में यही क्वालिटी है कि वो हिंदू मुसलमान पर वोट नहीं मांगते, वो अपने विकास के दम पर वोट मांगते हैं। साहब, इस बार तो ये कोई मुस्लिम सम्मेलन कर रहे हैं। मुस्लिम सम्मेलन करेंगे, वो अलग बात, वो अलग मैटर है। मुस्लिमों को जगाने के लिए सम्मेलन करा जाएगा, वो अलग बात है, पर हिंदू मुसलमान करके कभी वोट नहीं मांगे। उन्होंने विकास पे वोट मांगेंगे, आज भी विकास पे वोट मांगेंगे। अखिलेश यादव ने वोट मांगने के लिए इतना काम करके दिखाया है।
पूरे 4 साल में फीता काटने के अलावा इस सरकार ने कुछ नहीं किया है। बता दो, तुम बता दो कि कौन सी कॉलेज बना के खड़ा करा है, कौन सा हॉस्पिटल बना के खड़ा करा है, कौन सा हाईवे बना के खड़ा करा है, बता दो हमें। अरे वो अब आप पत्रकार हैं, हम आपसे ही पूछना चाहते हाँ, तो पूछ हैं, लीजिए। बताओ। बीजेपी कहती है कि ये बीजेपी जो पार्टी है ये एकमात्र एक ऐसी पार्टी है जो देश को विकास के रास्ते पे ले जा रही है। विकास हो तो रहा विकास, वो तो रहा भाई, भूखे मर रहे हैं, रोटी खाने को मबरसन ना। भाई शमशान के अंदर लकड़ी नहीं है मुर्दा फूकने के लिए, बताओ। इतना विकास हो रहा है। आपका शुक्रिया। और भी यहाँ पे युवा है, और भी लोग हैं, और भी लोग हैं। मैं इन सारे लोगों से बात करूंगा। यहाँ पे बड़े मजेदार की बात होने वाली है। आप मेरे साथ बने रहे और इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा।